नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एशिया दौरे की खबर से और जानेंगे कि यह दौरा अमेरिका के लिए कितनी अहमियत रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशिया के दौरे पर हैं। इस दौरे में वे जापान, चीन, वियतनाम, साउथ कोरिया और फिलीपींस का दौरा कर रहे हैं। पिछले 25 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह सबसे लंबा दौरा है। इस दौरे के अमेरिका के लिए कई मायने हैं, वो भी उस समय जब अमेरिका का उत्तर कोरिया के साथ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरे से यह भी तय है कि ट्रंप एशिया को खास तवज्जो दे रहे हैं। पिछले एक दशक से आर्थिक मोर्चे पर एशिया का महत्व बढ़ा है। ट्रंप भी ये समझ गए हैं कि अमेरिका फर्स्ट भी तभी कारगर होगा जब उसके दरवाजे बाकी दुनिया के लिए बंद न हों। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद वादा किया था कि 2020 तक वे अमेरिका में 2.5 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। ये तभी संभव है जब विदेश व्यापार बढ़े और अमेरिकी कंपनियों के लिए मांग उत्पन्न हो। ट्रंप की इस यात्रा का मकसद नॉर्थ कोरिया पर अंकुश लगाना भी है, जिसके लिए वे लगातार चीन पर दबाव बनाए हुए हैं। चीन यात्रा में व्यापार के अलावा उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन भी बातचीत का विषय रहे हैं। बहरहाल चीन से नजदीकी बनाने के क्रम में ट्रंप एशिया प्रशांत क्षेत्र के अपने मित्रों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ रक्षा और अन्य सहयोग बढ़ाना इसी संतुलनकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। वे इन देशों को आश्वस्त कर सकते हैं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका उनके हितों की रक्षा करेगा। बहरहाल चीन और अमेरिका में आपसी समझदारी बढ़ी तो ये न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क अगर दुनिया के ज्यादातर सवालों पर समझदारी बनाकर काम करें तो कई समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। इसकी पहली परीक्षा नॉर्थ कोरिया के मामले में होने वाली है। इस यात्रा के बाद पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया की एटॉमिक धमकियों का असर कम हुआ तो इसको काफी कारगर माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना चाहिए। अजहर को आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र में हुए प्रयास को चीन द्वारा बाधित किए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नोट ने कहा कि चीन के कदम के बारे में तो आपको चीन की सरकार से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चीन मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयास को लगातार बाधित कर रहा है।